बिहार पुलिस 16 जुलाई 2025 का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और आगे की जितनी भी परीक्षाएं बिहार पुलिस का है ना, सभी क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और इसमें ना आप लोग का सभी जिला का मिक्स क्वेश्चन है। तो आप लोग पहला क्वेश्चन देखिएगा। आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। कब मनाया जाता है? 3 मई को। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा ना, पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी होती है? पृथ्वी का घूर्णन गति कितना होता है? 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान में किस भाग में भाषा का उल्लेख है? तो आपका ना भाग 17 में भाषा का उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 343 से 351। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ना, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, तो आपका किशनगंज जिला हो जाएगा। कौन सा जिला? किशनगंज। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, फिटिकरी का सूत्र क्या होता है? फिटिकरी का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है KAlSO4 का होल टू 12H2O। इसको पोटास एलम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोटास एलम। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ना, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है जूल किसका मात्रक नहीं है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जूल किसका मात्रक नहीं है, और ऑप्शन दिया गया था बल, ऊष्मा और कार्य। तो जूल मात्रक होता है ऊष्मा और कार्य का। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो इसमें आपका आंसर टिक करिएगा बल को। बल क्या है? तो जूल का मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था ना, सबसे बड़ा मेला बिहार का कौन सा है? सबसे बड़ा मेला बिहार का कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोनपुर। सोनपुर क्या है? तो सबसे बड़ा मेला लगता है बिहार का। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, ककोलत जलप्रपात कहाँ है? ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो आपका नवादा बिहार में है। कहाँ पर है? नवादा बिहार में। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था ना, बिहार का टाइगर रिजर्व कहाँ है? बिहार का टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो आपका वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पर है? वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, मानव को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना होता है? मानव को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेमी होता है। कितना होता है? 25 सेमी। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था ना, धरती आबा किसको कहा जाता है? धरती आबा किसको कहा जाता है? बिरसा मुंडा को। धरती आबा के नाम से किसको जाना जाता है? बिरसा मुंडा को। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था ना, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो आपका ग्रह हो जाएगा बरूर। कौन सा ग्रह है? बरूर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था ना, पारा ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? पारा ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है, इसीलिए पेरिस फ्रांस में किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक आर्द्र भूमि किस राज्य में है? सबसे अधिक आर्द्र भूमि किस राज्य में है? तो आपका तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में? तमिलनाडु। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था ना, सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया है? सबसे बड़ा रबर डैम को कहाँ बनाया गया है? तो गया में। किस नदी पर? फल्गु नदी पर। गया में जो फल्गु नदी है ना, उसी पर सबसे बड़ा रबर डैम को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपका राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था ना, जयप्रकाश नारायण कब जेल से भागे थे? जयप्रकाश नारायण कब जेल से भागे थे? 9 नवंबर 1942 को। कब भागे थे? 9 नवंबर 1942 को। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलतराम। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलतराम। 21 नंबर आप लोग देखिएगा, आपके बिहार पुलिस में आज के परीक्षा में पूछा गया था 16 जुलाई वाले, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था 1761 में, और दूसरा लड़ाई कब हुआ था? 1756 में। पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था 1756 में, और तीसरा लड़ाई कब हुआ? 1761 में। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? उनका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव।
23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है दिल्ली राजधानी कब बना। दिल्ली राजधानी कब बना, तो बना था 1912 में। कब बना था, 1912 में। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपके परीक्षा में, लुई 16वां को फांसी कब हुआ। लुई 16वां को फांसी कब हुआ था, 21 जनवरी 1793 को। कब हुआ था, 21 जनवरी 1793 को इसको फांसी दी गई थी। उसके बाद आप लोग देखिएगा ना, 25 नंबर क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है, गोल घर का निर्माण किसने किया। गोल घर का निर्माण किसने किया, इसका निर्माण किए थे जॉन गस्टिन, और कितना में किए थे, 1786 में। कब हुआ था, 1786 में। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ना, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो आपका सीहोर। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो आपका सीहोर जिला है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, टूटीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, तो तमिलनाडु में। टूटीकोरिन बंदरगाह आपका कहाँ है, तमिलनाडु में है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय का संधि विच्छेद होता है। हिमालय का संधि विच्छेद आपके बिहार पुलिस में पूछा गया था। इसका संधि विच्छेद होता है हिम प्लस आले। क्या होता है, हिम प्लस आले। उसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था ना, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में, ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। 2024 में शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ना, किसको दिया गया है, उसका नाम है निहान हिंडकायो। निहान हिंडकायो संस्था को दिया गया है, निहान हिंडकायो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, अशोक के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ था, तो इसमें आपका ब्राह्मी लिपि प्रयोग हुआ था, खरोष्टी प्रयोग हुआ था, अरमाइक प्रयोग हुआ था, लेकिन ग्रीक लिपि का प्रयोग नहीं हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। झारखंड है ना, बिहार से कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। और उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था, 1936 में। कब हुआ था, 1936 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे अधिक मार्ग बदलने के लिए कौन सी नदी जानी जाती है, तो आपका कोसी नदी। कोसी नदी क्या होता है, तो सबसे अधिक मार्ग बदलती है। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आयोजन बिहार में किया गया था। कहाँ किया गया था, बिहार में। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, उसका नाम है नईमा खातून। क्या नाम है, नईमा खातून। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर है, तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप। यह किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र पर। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, अकबर का गुजरात विजय का वर्ष है, तो 1572। कब है, 1572 में। उसके बाद आप लोग देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बाबर की मृत्यु का वर्ष कब हुआ। बाबर की मृत्यु का वर्ष कब हुआ, तो 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साइंस का पूछा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। कितना होता है, CaSO4 हाफ H2O। और जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O। क्या होता है, CaSO4 2H2O। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यह भी साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था, अम्ल राज का सूत्र होता है। अम्ल राज का सूत्र क्या होता है, HNO3 + 3 HCl होता है। क्या होता है, HNO3 + 3 HCl। 42 नंबर क्वेश्चन है, अजंता की गुफा किस राज्य में है। अजंता की जो गुफा है किस राज्य में है, तो आपका महाराष्ट्र राज्य में है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, नीतीश कुमार बिहार के देश बार मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार है ना, बिहार के कितने बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो 9वीं बार। कितना बार, 9वीं बार यह बिहार का मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, नील दर्पण किसने लिखा है। नील दर्पण किसने लिखा है, तो दीनबंधु मित्र ने। किसने लिखा है, दीनबंधु मित्र ने। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था ना, डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है। डेंगू होता है किस मच्छर के काटने से होता है, तो आपका मच्छर का नाम हो जाएगा एडिप इजिप्टी। किस मच्छर के काटने से, एडिप इजिप्टी।
उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्यमंत्री के कर्तव्य को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो आर्टिकल 167 में। कितना में? आर्टिकल 167। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार में शराबबंदी कब हुआ था? बिहार में शराबबंदी कब हुआ था? 2016 में। कब हुआ था? 2016 में। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था ना, बिहार के बराबर पहाड़ी में गुफा का निर्माण किसने किया था? बिहार के बराबर पहाड़ी में गुफा का निर्माण किसने किया था? अशोक ने। किसने किया था? अशोक। 50 नंबर क्वेश्चन है ना, कमरे पर तरल तत्व होता है, तो आपका धातु में हो जाएगा पारा और अधातु में हो जाएगा ब्रोमीन। अगर अधातु में पूछेगा कौन सा तत्व तरल होता है तो ब्रोमीन, और धातु में पूछेगा तो आपका पारा क्या हो जाएगा? तरल अवस्था में पाया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था ना, निष्क्रिय गैस कौन सा है? निष्क्रिय गैस कौन सा है? तो इसको हम बताए थे क्लास में, हिनियरकर एक्सरन। हिनियरकर एक्सरन, इसको याद कर लीजिएगा। इतना आपका निष्क्रिय गैस होता है। H से हीलियम, N से नियन, Ar से आर्गन, Kr से क्रिप्टन, S से जेनॉन और Rn से रेडॉन। 52 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। कहाँ पर है? कर्नाटक में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। और किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। 53 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या होती है। मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितना होता है? 22। कितना होता है? 22। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था ना, साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर कितना होता है? 1930। कितना होता है? 1930 होता है। 55 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, देश में मक्का उत्पादन में बिहार का प्रतिशत कितना है? तो 11.1% है। देश में मक्का उत्पादन में बिहार का प्रतिशत कितना है? 11.1%। 56 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, COP 27 वर्ष 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? COP 27 वर्ष 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन मिस्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिस्र में। 57 नंबर क्वेश्चन है ना, मानिक कवच किस देवता को समर्पित है? मानिक जो कवच है किस देवता को समर्पित है? तो आपका सूर्य देवता को। किस देवता को? सूर्य देवता को समर्पित है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? एलियास होवे। सिलाई मशीन का आविष्कार कौन किए थे? एलियास होवे। 59 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, सिम का फुल फॉर्म होता है, यानी सिम का पूरा नाम क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। 60 नंबर क्वेश्चन है, परिमल किसकी रचना है? परिमल आपकी रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। परिमल किनका रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। 61 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, आपके बिहार पुलिस में पूछा गया था, बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष है। बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजीव रंजन प्रसाद। 62 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में कितने महिला को पद्म पुरस्कार मिला? 2023 में कितने महिला को पद्म पुरस्कार मिला था? तो आपका 19 गो महिला को। कितने महिला को? 19। और 2024 में 30 गो महिला को, और 2025 में आपका 23 गो महिला को पद्म पुरस्कार मिला। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ना, भातृ प्रेम किसकी रचना है? भातृ प्रेम किसकी रचना है? राजेश महेश्वरी की। किनकी रचना है? राजेश महेश्वरी। 64 नंबर क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब से कब तक था? 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब से कब तक था? तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था आपके बिहार पुलिस में, आज भी खड़े हैं तालाब के लेखक कौन है? अनुपम मिश्रा। कौन है? अनुपम मिश्रा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ? 1875 में। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में। 68 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1990 में। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन हुआ था 1990 में। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जीवन स्मृति के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। जीवन स्मृति के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है।
और 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ईईजी का प्रयोग किसके जांच के लिए किया जाता है? मस्तिष्क के लिए। ईईजी का प्रयोग किसके जांच के लिए किया जाता है? मस्तिष्क के लिए। और ईसीजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हृदय के लिए। ईसीजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हृदय के लिए। तो अभी के इस वीडियो में आप लोग का 70 को क्वेश्चन को कराए हैं, जो सभी जिला के मिक्स क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और सभी जिला में आपका अलग अलग प्रश्न था, और इसी के आधार पर आपकी आगे की परीक्षाएं संपन्न होगी। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, उसमें आप लोग को पूरा पीडीएफ फ्री में मिलेगा, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।